हेलो दोस्तों। मुझे कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट आए कि इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं मगर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टॉक मार्केट इतना आसान करके समझाने वाला हूं कि कुछ नहीं पता है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। हम उन्हीं कंपनियों के शेयर्स को सेल बाई और सेल कर सकते हैं जिनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। कोई कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होती है उसको अगर हम जानेंगे तो अभी आप देखें, मान लो ये एक कंपनी है रिलायंस। रिलायंस कंपनी को अभी अपनी कंपनी बढ़ानी है, कोई नया प्लांट लगाना है, तो उनको पैसे की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो अपना शेयर्स, कुछ शेयर्स हिस्से वो अपने इन्वेस्टर को सेल करेंगे। इन्वेस्टर जो कि इस कंपनी का ग्रोथ चेक करेंगे, फाइनेंशियल पूरा चेक करने के बाद फंडामेंटल चेक करके इनको लगेगा कि ये इनका इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ है, वो इस कंपनी पर के शेयर्स को खरीदेंगे। और शेयर्स को खरीदते हैं, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी के छोटे से ओनर बन जाते हैं। ये पूरी 100% की कंपनी है। अगर आप इस कंपनी में छोटे से हिस्सेदार बन गए हो, आपने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आप भी इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं, ओनर बन जाते हैं। इससे कंपनी को पैसा जुटाने में मदद मिलता है। पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी। इन्वेस्टर को अवसर मिलता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी के साथ ग्रोथ करने का। क्योंकि कंपनी जितनी ग्रो करेगी, आप भी उस कंपनी के हिस्सेदार हो तो आपके शेयर्स की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी और आप भी कंपनी के साथ ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास में दो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, जिसमें ट्रेडिंग वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, आपके ऑर्डर्स जल्दी पंच होते हैं। अगर आप बाई करना चाह रहे हो और आपने बाई ऑर्डर डाला तो कोई सेल करने वाला होगा तभी तो वो बाई होगा आपके लिए। तो इसमें जो वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो बाई सेल जल्दी हो जाता है। वहीं हम बात करें बीएससी का, तो बीएससी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह इंडिया में 1875 से शुरू हुआ था। इसमें कंपनियां तो ज़्यादा हैं लेकिन ये एनएससी से बेहतर नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा एक्सचेंज है एनएससी। अगर हम कंपेयर करते हैं एनएससी, एनएससी फास्ट ट्रेडिंग देता है और ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। बीएससी पुराना एक्सचेंज है, उसमें ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। दोनों में सेम शेयर मिल सकते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म का फ़र्क है और एग्जीक्यूशन का फ़र्क है। आपको लिक्विडिटी ज़्यादा जहाँ रहेगी वहाँ पे आपके ऑर्डर जल्दी कंप्लीट होते हैं। मार्केट में इन्वेस्ट कौन करता है? सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टर कौन होता है। इन्वेस्टर होता है जो आज पैसा लगाता है ताकि भविष्य में ज़्यादा पैसा कमा सके। चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, विदेशी संस्थाएं, फॉरेन बैंक्स हो, म्यूचुअल फंड हो फॉरेन के, चाहे तो अपना इंडिया का डोमेस्टिक संस्थाएं हो, इंडियन म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस कंपनी या बैंक हो। जो भी इन्वेस्ट करता है आज पैसा लगाता है ताकि उसका भविष्य में पैसा ज़्यादा बन सके, उसी को इन्वेस्टर बोलते हैं। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जानना चाहेगा। कंपनी का फंडामेंटल क्या है, उसके प्रॉफिट लॉस क्या है, उसके फ्यूचर ग्रोथ क्या है। अगर अब आप इन सब के बारे में भी नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस करके एक वीडियो है, सबसे पहले आप उसको देखें। अभी देखते हैं हम अर्निंग कैसे होती है। अर्निंग का क्या मतलब है, कोई भी शेयर हमने खरीदा, उसके प्राइस बढ़ गए तो हमें प्रॉफिट होता है। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी अच्छा काम कर रही है, लोगों को कंपनी पर ट्रस्ट है और उसमें बाइंग कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बनेगा। कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, प्रॉफिट बनेगा। या तो कंपनी कभी डिविडेंड भी दे देती है, अब बोनस के तौर पे दे देती है अपने इन्वेस्टर को, तो प्रॉफिट बनता है। अगर आप सोचें कि स्टॉक मार्केट में हर समय प्रॉफिट ही होता है तो आप गलत हैं। स्टॉक मार्केट में
कभी-कभी लॉस भी होता है। जब कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगी, कंपनी लॉस करेगी तो उस टाइम आपके शेयर का प्राइस गिर जाएगा और आपको लॉस होगा। इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल्स चेक करें। फंडामेंटल के जितने भी रेशियोज़ होते हैं, उन सबको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप पिछला वीडियो अगर आप देखते हैं, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएँगे। अगर आप फंडामेंटल किसी भी कंपनी का सही से चेक करेंगे, तो आपको लॉस होने के चांस कम रहते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, अगर आपने किसी कंपनी में ₹100 का शेयर खरीदा है और वो ₹150 का हो जाता है, तो आपको ₹50 का प्रॉफ़िट होगा। यही सेम अगर आपने किसी कंपनी में ₹100 का शेयर खरीदा है और वो ₹50 का हो जाता है, तो भी आपको ₹50 का लॉस होगा। आपने अभी स्टॉक मार्केट के बारे में जान लिया, स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर कौन होता है। लेकिन आपके पास अगर डीमैट अकाउंट ही नहीं है, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। स्टॉक मार्केट शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, जिसमें शेयर रखने का डिजिटल लॉकर होता है। इसी से आप बाई और सेल कर सकते हो। पहले के समय में होता था, एक ब्रोकर होता था, उसके पास लोग जाते थे और किसी भी स्टॉक को उससे खरीदते थे। ये हो पेपर ट्रांज़ैक्शन होता था, पेपर पर लिख के दिया जाता था। लेकिन आजकल डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं, डीमैट अकाउंट होते हैं, जिसमें आप डिजिटल तरीके से बाई और सेल कर सकते हो और डेली स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हो। अगर हम प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो सबसे पहले ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक कोई भी ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म ले लें। ये सारे ब्रोकर्स हैं। इन्वेस्टर ट्रेडिंग ऐप पे जाकर एक्सचेंज सेलेक्ट कर ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और वहीं से अपना प्रॉफ़िट और लॉस बुक करते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 5 मिनट के अंदर आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब बात करते हैं हाउ टू बाई स्टॉक। अभी आपने सीखा स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, कहाँ पर स्टॉक बाई और सेल करते हैं, एक्सचेंज के बारे में जाना, इन्वेस्टर कौन होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट को ओपन कैसे करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद में अभी आपको स्टॉक को कैसे बाई करना है, इसके बारे में जानना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आप स्टॉक मार्केट में सीरियस हैं, तो आपको मेरे चैनल पे तेजू स्टॉक विज़न में ये 3 वीडियो हैं, इम्पोर्टेंट वीडियो हैं बिगिनर्स के लिए, ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें फर्स्ट वीडियो है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स। इसमें हम फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, क्या रेशियो होते हैं, उसके रेशियो को एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया गया है। दूसरा वीडियो है हमारा, एक ही वीडियो में पूरा स्टॉक मार्केट सीखें, फंडामेंटल और टेक्निकल। इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल कैसे देख के हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना रहता है, इसके बारे में बताया गया है। बिगनर्स इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की शुरुआत यहीं से करें, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इन तीनों वीडियो को आप देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमें देखना है कि स्टॉक को हम बाई कैसे करते हैं, जिसके लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास में ग्रो ऐप का डीमैट अकाउंट है, मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। आप सबसे पहले आपको स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। आपने को वहाँ से कोई एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक सर्च करेंगे। स्टॉक सर्च करने के बाद में आपको ये टैब ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आप बाई और सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी होल्ड कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को अगर आप इंट्राडे में बाई करते हो तो आपको सेम डे बाई करना पड़ेगा और सेम डे सेल करना पड़ेगा। यहाँ से आप एनएससी और बीएससी सेलेक्ट कर सकते हो। एनएससी में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपका ऑर्डर तुरंत पंच हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक अभी गिर के 2100 रुपये पे आएगा, मुझे 2100 रुपये पे ख़रीदना है, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो।
नहीं तो मार्केट ऑर्डर पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टॉक को बाई करने के बाद वह स्टॉक आपके होल्डिंग में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वहीं पे आप उसका प्रॉफिट और लॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक। ये पॉइंट्स आप बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे आप गौर कीजिएगा। बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना, आप आधी अधूरी जानकारी लेकर मार्केट में कूद जाते हैं और लॉस होता है तो फिर आप मार्केट को दोषी ठहराते हैं। तो कभी भी मार्केट में उतरने से पहले पूरी जानकारी लें। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है, घबरा कर निकल जाना, ग्रीडी हो जाना, लालची होकर आप स्टॉक को बाई करना, फिर उसमें लॉस होगा। एक ही स्टॉक में पूरे पैसे नहीं लगा देने हैं, आप स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। 5-7 स्टॉक में कम से कम आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। शॉर्ट टर्म में की थिंकिंग रखना, आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर आते हो तो आपको लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखनी है। शॉर्ट टर्म में कुछ हासिल नहीं होता है। स्टॉप लॉस ना लगाना, कोई भी स्टॉक है आप उसमें स्टॉप लॉस के बिना आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं। रूमर या टिप्स पर भरोसा करना, आपने कहीं सुना कि ये स्टॉक अभी अच्छा मोमेंटम दे सकता है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, और आप बिना एनालाइज किए हुए उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है जो कि कॉमनली बिगिनर्स करते हैं। ओवर ट्रेडिंग करना, ये ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। स्टॉक को बार बार खरीदना बेचना नहीं करना है। एक बार आप ले लिए तो लॉन्ग टर्म तक उसका वेट करना है प्रॉफिट के लिए। मार्केट ट्रेंड को इग्नोर करना, अगर किसी भी स्टॉक का ट्रेंड अप साइड का है या डाउन साइड का है, आप उस ट्रेंड को इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मार्केट अगर आप ट्रेंड में है तो आपका मोमेंटम अप साइड में होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसको आप डाउन ट्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग का अभाव, बिना प्लानिंग के आप किसी भी स्टॉक को बाई कर लेते हो, उसका फंडामेंटल नहीं चेक किया, उसका फ्यूचर ग्रोथ नहीं देखा, आप डायरेक्ट ही ऐसे किसी स्टॉक को बाई कर लेते हैं। ये कॉमन मिस्टेक हैं जो बिगिनर्स करते हैं। इस पे अगर ध्यान रखेंगे तो प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।